Hi, welcome to another video of Daily DLR Practice Playlist. First, pause the video and try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular problem is again on scheduling, and the problem says ABC Motor has three mechanics named Manoj, Nitin and Omar. Whenever a car comes for any of the service, it has to be handled by one of these. If more than one person is sitting idle at any time, the car will be provided to them in the order of names mentioned above. The table given below gives the data about the service provided by ABC Motor and the time taken to complete that. ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट तक? सो बेसिकली एक ABC मोटर है जहाँ पे तीन अलग अलग मैकेनिक है, मनोज, नितिन और ओमर, और वो लोग कुछ कुछ काम कर रहे हैं जो कि कार वॉश, माइनर रिपेयर और इंजन रिपेयर वाले तीन काम है जो कि वो वहाँ पे कर रहे हैं. उनको एलोकेशन किस हिसाब से करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे, यानी जो पहली कार आएगी वो मनोज को देंगे, फिर नितिन को देंगे, फिर ओमर को देंगे. ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट पे नितिन ऑक्यूपाइड हो, मनोज और ओमर खाली हो, तो उस केस में पहले जो नेक्स्ट कार जो होगी वो मनोज को मिलेगी, जो सेकेंड नेक्स्ट होगी वो ओमर को मिलेगी. ठीक है, सो बेसिकली जो एलोकेशन है वो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे करना है. टाइप ऑफ कार वॉश का 20 मिनट, माइनर रिपेयर, इंजन रिपेयर ऐसे करके दिया हुआ है. ठीक, ABC मोटर इज ओपन फ्रॉम 9 to 15 आवर्स, 9 से लेके 3 बजे तक है, यानी कि 6 घंटा वो ऑपरेट कर रहा है, यानी कि 360 मिनट ऑपरेट कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं. ठीक, it is to be noted that the time mentioned above are taken for hatchback cars. For a sedan, the time taken to provide the same type of the car is 25% more than a hatchback. For SUV, the time taken to provide the same type of service is 20% more than a sedan. ठीक, ये जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है? ये हैचबैक के लिए दिया गया है. अगर हमें सेडान का निकालना है, ठीक, सेडान का निकालने के लिए क्या है? इसका 25% ज़्यादा, यानी कि 1/4 इसका और ज़्यादा. ठीक, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25. इसका कितना आ जाएगा? 75. इसका कितना आ जाएगा? 150. ठीक, सिमिलरली अगर मेरे को SUV का निकालना, SUV के बारे में क्या बोला हुआ है? वो कितना होगा? 20% मोर देन सेडान. इसका 20% ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे 30 मिनट, यानी कि इसका कितना आ गया? 75% का 20% मोर, अप्रॉक्स आपका 90 मिनट चला जाएगा, एंड 150 का आ जाएगा आपका 180 मिनट. ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द लिस्ट ऑफ द कार दोज विजिटेड द ABC मोटर ऑन अ पर्टिकुलर मंडे इज गिवन बिलो. ठीक, यहाँ पे हमें कार का दिया गया 9 से लेके 1-5 तक जो जो अलग अलग कार आई उनका कार टाइप बताएगा और सर्विस रिक्वायर्ड बाय देम इज मेंशन. ठीक, अगेन यहाँ पे हमें स्केड्यूलिंग करनी है कि कौन सी कार कितने बजे फ्री हो रही है या कौन सी कार कौन सा मैकेनिक रिपेयर कर रहा है. ठीक है, अब देखते हैं क्या हमें पूरा निकालना पड़ेगा, क्या हमें हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े. तो एक बार सब क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर मेंशन बिलो इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ कार हैंडल्ड बाय ईच ऑफ द 3 मैकेनिक्स. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पूछा हुआ है कि तीनों मैकेनिक ने कितने नंबर ऑफ कार्स हैंडल करी, तो इस चक्कर में मेरे को देखो पूरा निकालना पड़ेगा इसकी स्केड्यूलिंग. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मच टाइम इन मिनट डिड टियागो क्योंकि यहाँ पे 7th पे है तो मेरे को इसके लिए भी पूरा जाना पड़ेगा. एक क्वेश्चन नंबर 3 फॉर हाउ मच टाइम द मैकेनिक वर्कड ऑन अमेज के लिए भी मेरे को पूरा जाना पड़ेगा. ठीक है, चलो ग्रिड पे काम करना शुरू करते हैं, स्केड्यूल करते हैं इसको. ठीक, सो पहले मैं यहाँ पे ये भर देता हूँ, मेरा जो टाइम आ रहा था तो 25 मिनट था और इसका 30 मिनट था, यहाँ पे मेरा 75 मिनट था और मेरा यहाँ पे 90 मिनट था. ठीक, यहाँ पे मेरा 150 मिनट था और यहाँ पे मेरा 180 मिनट था. ठीक, ठीक है, अब हमें क्या पता है यहाँ पे एक एक करके चलो देखते हैं. अगर 9:05 पे 9 बजे उनका जो ऑर्डर दिया हुआ था वो भी लिख देता हूँ. M है पहले, फिर N है, फिर O है. ठीक है, 9:05 पे इनका जो गराज है वो ओपन होता है, तो 9:05 पे अगर कार वॉश होना है और कौन सी कार है? हैचबैक है. 9:05 पे होना है तो यानी कि 9:05 से उसको 20 मिनट और चाहिए, यानी कि 9:05 से लेके 9:25 तक ये काम होगा कार वॉश का. और उसको कौन कर रहा होगा? M कर रहा होगा. ठीक, अच्छा, सेम मैकेनिक वुड बी वर्किंग ऑन द माइनर रिपेयर, बिकॉज अब समझो ना, अगर किसी एक ने एक पर्टिकुलर कार को पकड़ा है तो वो उस पर्टिकुलर कार के सारे काम करने वाला है. तो 9:25 से लेके वो आगे माइनर रिपेयरिंग का काम करेगा, विच इज
60 मिनट का टाइम, यानी कि 9:25 से लेके 60 मिनट आपका कितना हो गया, 10:25 तक का ये हो गया। सो 10:25 पे m यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक, मैंने लिख दिया m को यहाँ पे दे दिया, कितने तक, 10:25 पे m यहाँ पे फ्री हो रहा है, ठीक। अब 9:13 पे डिजायर आई, जो कि कौन है, सेडान कार है, यानी कि ये वाला सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना है, इंजन होना है। अब तुमको क्या पता है, जब 9:13 पे आ रहा है तो 9:13 पे m इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन हैचबैक कार विच इज i20, तो अभी डिजायर के लिए कौन दे पाओ, किसको दे पाओगे, तो n को ही देना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, 9:13 से लेके नेक्स्ट क्या करना है, उसको इंजन रिपेयर करना है। सो नेक्स्ट 120 मिनट के लिए, सॉरी 150 मिनट के लिए, यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये 150 है इंजन रिपेयर के लिए। सो नेक्स्ट 2.5 घंटे के लिए ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा होगा n, तो 2.5 घंटा कितना हो गया, 9:13, 10:13, 11:13 एंड अनदर ये, तो 11:43 तक कौन काम कर रहा होगा, n काम कर रहा होगा इस कार पे। तो चलो हमने क्या करा, n को यहाँ पे एलोकेट कर दिया। इसी तरीके से मेरे को सबका निकालना पड़ेगा। चलो स्कॉर्पियो निकालते हैं ना, सॉरी हाँ, नेक्स्ट कार इज स्कॉर्पियो। 9:28 पे स्कॉर्पियो आ रही, जब 9:28 पे स्कॉर्पियो आती है तो इसके पास एक ही मैकेनिक अवेलेबल है विच इज ओ, ठीक है, ओ है जो अवेलेबल है, बिकॉज m जो है 10:25 तक ब्लॉक्ड है, n जो है 11:43 तक ब्लॉक्ड है। तो अपने को यहाँ पे हमने 9:28 से लेके कार वॉश का कितना टाइम लेता है, 30 मिनट लेता है। 30 मिनट यानी कि 9:58 तक कौन ब्लॉक्ड है, ओ ब्लॉक्ड है, ठीक। तो मैंने क्या करा, ओ को यहाँ पे दे दिया, ठीक। वरना पे चलते हैं, वरना कार जब 10:15 पे आती है तो कौन अवेलेबल है, अभी देखो 10:15 पे ये अवेलेबल नहीं है, m भी अवेलेबल नहीं है, n भी अवेलेबल नहीं। अगेन मैं ओ को ही एलोकेट करूँगा, ठीक है। इसको क्या करना है, 10:15 पे काम करना शुरू करेगा, और कौन सी रिपेयर कर रहा है, ये सेडान पे रिपेयर कर रहा है, और माइनर रिपेयर, सेडान माइनर रिपेयर कितना टाइम लेती है, 75 मिनट्स, यानी कि 1.25 घंटा। सो ये कितने बजे फ्री होगा, 11:30 पे फ्री होगा, और कौन करेगा इसका काम, ओ कर रहा होगा, यानी कि मैंने ओ को भी यहाँ पे एलोकेट कर दिया, ठीक। ऑल्टो पे आ जाते हैं। ऑल्टो 10:35 पे एंटर करती है। जब ऑल्टो 10:35 पे गैराज में एंटर कर रही है, उसने क्या देखा, m है जो अवेलेबल है उसके पास, बिकॉज 10:25 पे है, तो ऑब्वियसली हम m को यहाँ पे एलोकेट कर देंगे, बिकॉज एनीवेज m अगर अवेलेबल है तो हमेशा वही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, m को एलोकेट कर देते हैं, जो कि 10:35 से पहले क्या करेगा, माइनर रिपेयर 60 मिनट लेता है, तो यानी कि 11:35 तक वो माइनर रिपेयर का काम करेगा, एंड उसके बाद 11:35 से वो इंजन रिपेयर का काम करेगा, यानी 120 मिनट्स के लिए, यानी कि अगले 2 घंटे के लिए। सो 11:35, 12:35 और 1:35 तक वो काम करेगा। एंड हु इज डूइंग दैट वर्क, इट इज डन बाय m, ठीक है। अच्छा, इनोवा के लिए निकाल देते हैं। इनोवा में क्या हो रहा है, माइनर रिपेयर हो रहा है एसयूवी के लिए, और कितने बजे आ रही है, 11:49 पे। जब ये 11:49 पे आई, इसने क्या देखा, अपने पास ओ है जो अवेलेबल हो गया, बिकॉज ये 11:30 काम करके हटा है, और दूसरा 11:49 पे एन भी अवेलेबल हो गया है, ठीक है, बिकॉज एन का एक ही टास्क था, वो 11:43 पे खत्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या पता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से मेरे को क्या देना है, एन देना है, तो मैं यहाँ पे एन को दे दूंगा। तो n क्या करेगा, 11:43 पे फ्री हो चुका है, तो 11:49 से काम करना शुरू करेगा। माइनर रिपेयर ऑन एसयूवी, माइनर रिपेयर ऑन एसयूवी कितना लेता है, 90 मिनट लेता है, यानी कि 1.5 घंटा, यानी कि 11:49 से 12:49 एंड अनदर 30 मिनट्स विच इज लाइक कितना बताया, 11:49, 12:49 एंड 1:19। तो इसको मैं 13:19 लिख देता हूँ, तो थोड़ा मेरे लिए इजी रहेगा कर पाना, ठीक। इसको कर कौन रहा है, n कर रहा है, मैंने यहाँ पे n को मेंशन कर दिया, ठीक। अब क्या है, अर्टिका आ रही है। अर्टिका कितना आ रही है, 12:30 पे आती है। जब अर्टिका 12:30 पे आ रही है तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, एक ही मैकेनिक अवेलेबल है, वो कौन है, ओ, बिकॉज m तो ब्लॉक हो गया 1:35 तक, ठीक है। एंड दिस गाइज ऑल्सो ब्लॉक्ड टिल 13:19, यानी 1:19 तक ये भी ब्लॉक्ड है। तो अर्टिका के लिए 12:30 जो आ रही है वो एक ही पर्सन ऑपरेट कर सकता है, वो कौन है, ओ लेगा 12:30 पे,
एंड कितनी टाइम लगाता है, 30 मिनट लगाता है। तो यानी कि 1 बजे 13 आवर्स पे ये करके दे देगा, ठीक है। ओ ने कार करके दे दी। टियागो कितने पे आई, 1254 पे। अब जब 1254 पे आई, उसने क्या देखा ना कि एम भी बिजी है ऑल्टो के साथ, ऑल्टो कार के साथ, एन भी बिजी है इनोवा कार के साथ, बिकॉज वो 1:19 पे फ्री हो रहा है। ये पर्सन भी बिजी है ओ अर्टिगा के साथ। अब उसको क्या मिलेगा, 1 बजे जाके ओ खाली मिलेगा। तो ये अपनी जो टियागो है, वो टियागो कार ओनर जो है ओ से फिर रिपेयर कराना शुरू करेगा। तो यहाँ पे वो 6 मिनट इसको शायद वेटिंग टाइम आएगा और ये 13 आवर्स से अपना रिपेयर के लिए गाड़ी दे पाएगा। इसको कराना क्या है, हैचबैक कार है जो कि इंजन रिपेयर कराना है। हैचबैक कार इंजन रिपेयर 120 मिनट्स, यानी कि ये पूरा ये 3 बजे तक काम करेगा, ठीक है। चलो इसको करेक्ट कर देते हैं। सो बेसिकली दिस इज 3 आवर्स, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने क्या करा, ओ को एलोकेट कर दिया। अब ओ का देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो पूरा 3 बजे तक ऑक्यूपाई हो गया। लास्ट क्या कार बची अपने पास, 1:05 पे, जो कि अमेज आ रही है। जब अमेज वाला आया, उसने देखा ओ भी ऑक्यूपाइड है, ठीक है, एम भी ऑक्यूपाइड है टिल 1:35। उसके पास एक ही मैकेनिक की पॉसिबिलिटी है जो कि है एन की। एन 1:19 पे खाली हो जाएगा एंड देन ही कैन वर्क ऑन अमेज कार। तो 13:19 से वो काम करना शुरू करेगा। 13:19 से काम करेगा। पहले क्या काम करेगा, कार वॉश करेगा सेडान का, जो कि 25 मिनट में होता है, ठीक है। 13:19 से 25 मिनट, यानी कि 13:44 तक, ठीक। आगे क्या करना है उसको, माइनर रिपेयर विच इज 75 मिनट्स। तो आगे 75 मिनट्स यानी सवा घंटे का काम और, यानी कि वो कितना चला जाएगा, 14:59 तक, ठीक है। यानी कि गैराज बंद होने के 1 मिनट पहले वो आपकी कार, ये जो अमेज कार है, वो फ्री करके दे देगा। और वो कौन कर रहा है, वो एन करेगा, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमने बेसिक सी स्केड्यूलिंग करी और कुछ भी नहीं करा। मतलब जैसा क्वेश्चन में बताते जा रहा था वैसे हमने नंबर्स को लिखते चले गए। अब ये वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तुम्हारा जितना टाइम जा रहा है वो इस चीज़ को स्केड्यूल करने में ही जा रहा है। आंसर्स देखें, आंसर्स तुम्हारे पास सामने मेरे को लगता है मिल जाने चाहिए, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर मेंशन बिलो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कार हैंडल्ड बाई ईच ऑफ द 3 मैकेनिक्स। 3 मैकेनिक्स की बात करें, ओ कितने कार हैंडल कर रहा है पूरे दिन में, ओ 1 2 3 4, ठीक है। ओ की 4 कार होनी चाहिए। एन कितनी कर रहा है, 1 2 3। एन ने कितनी कार करी, 3 कार। एम ने कितनी करी है, 1 2, केवल 2 कार, यानी कि टोटल कितना था, 4 3 7 2 9। चेक कर सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है गड़बड़ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नंबर्स यहाँ पे एकदम सही चल रहे हैं। तो अपने को क्या पूछा था, अपने को एक ऐसी सीरीज खोजनी जहाँ पे ओ एन एम इस ऑर्डर में मेंशन हो। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। बिकॉज ओ एम एन है, हमारा ऑर्डर क्या आ रहा है, ओ एन एम। फॉर हाउ मच टाइम डेट दी टियागो हैड टू वेट फॉर द सर्विस टू गेट स्टार्टेड। टियागो का हमने निकाला था कितने बजे शुरू हो रहा है, 1 बजे शुरू हो रहा है। वो पहुंचा कितने था, 12:54 पे, यानी कि 6 मिनट्स के लिए ये खाली बैठा होगा, ठीक। इसको 6 मिनट के लिए इसको वेटिंग टाइम पीरियड आया होगा। फॉर हाउ मच टाइम इन मिनट्स डिड द मैकेनिक हु वर्कड ऑन अमेज वाज आइडियल। अमेज के लिए जिस मैकेनिक ने काम करा वो कितने टाइम के लिए खाली बैठा हुआ था। अमेज पे काम किसने करा है, एन ने काम करा है, ठीक है। एन का लास्ट टास्क क्या था, 1:19 पे खत्म हुआ था, ठीक। अच्छा, उसके पहले टास्क क्या था, 1:19 के पहले, उसका पहले इसका टास्क था ये वाला विच इज 11:43 पे। 11:43 से 11:49 यानी 6 मिनट ये यहाँ खाली है। और पूरे दिन की बात करें तो 9 से लेके 9:13 तक यहाँ पे खाली है, यानी 13 मिनट पहले वाले के लिए खाली है। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 6 मिनट खाली है, यानी कि 13 + 6। और देखो 1 मिनट यहाँ पे भी खाली है ये पर्सन, 14:59 पे ये 1 मिनट अभी भी ये खाली है। तो पूरे दिन ये 20 मिनट है जो ये आइडियल बैठा होगा। तो यही पूछा है, फॉर हाउ मच टाइम इन मिनट डिड द मैकेनिक हु वर्कड ऑन अमेज वाज आइडियल। पूरे दिन में कितने टाइम वो काम नहीं कर रहा, कितने मिनट, वो 20 मिनट है जो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द ऑर्डर ऑफ असाइनिंग वर्क टू मैकेनिक्स was changed to Nitin, Omar and Manoj in order which of the 3 mechanic would have been ideal, that is to say not working on any car for the longest between 9 to 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करा ना, इसने बस ऑर्डर को चेंज किया है, यानी कि पहले तुम्हारा ऑर्डर क्या था,
एम एन और ओ का ऑर्डर था, अभी इसने ऑर्डर को चेंज करके बस एन ओ और एम पे ले गया है, ठीक है। अब ये समझो यहाँ पे मेरे को पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा बनाने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, कहाँ पड़ती है, जब मेरे पास ऐसा दिया होता सिचुएशन कि एन किसी एक पर्टिकुलर कार को रिपेयर करने के लिए 15 मिनट लेता है, ओ उसी पर्टिकुलर कार को रिपेयर करने के लिए 20 मिनट लेता है और एम जो है 30 मिनट लेता है। मतलब बेसिकली एक किसी पर्टिकुलर कार को रिपेयर करने के लिए तीनों अलग अलग टाइम लेते हैं। तो स्केड्यूलिंग अगर मेरे को चेंज करनी होगी तो ये पूरी फिर से नई बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, तुम्हारे पास फर्स्ट पर्सन takes the same time to repair a car, second person also takes the same time, third person also takes the same time। तो मेरे को यहाँ पे ये पता है कि अगर मैं फर्स्ट पर्सन कितने टाइम के लिए आइडियल है, सेकंड पर्सन कितने टाइम के लिए आइडियल है, थर्ड पर्सन कितने टाइम के लिए आइडियल है, अगर ये मिल जाए तो मेरे को एन ओ एम कहीं पे भी प्लेस करूँ, मेरा ऑर्डर तो चेंज होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैं m की जगह पे n देता हूँ बट टाइम तो वो सेम लेने वाला है, तो यानी कि यहाँ पे m आएगा ही आएगा। जैसे थोड़ा सा तुम्हारे पास दो पर्टिकुलर टाइम जोन का लेके दिखाता हूँ, ठीक। अगर ऐसा होता जब सेंटर मतलब ये मैकेनिक जो मैकेनिक गैराज है वो ओपन होता, पहला एलोकेशन किसको दे दिए होते हम, पहला एलोकेशन हम कर चुके होते, पहला एलोकेशन हम किसको कर दिए होते, m की जगह पे हमने n को किया होता, ठीक। n सेम टाइम लेता, फिर यहाँ पे किसको कर दिया होता, o को कर दिया होता, यहाँ पे हमने जो है m को कर दिया होता, एंड इसी तरीके से वो ऑर्डर चलता रहता। फिर यहाँ पे भी अगेन वो m ही आता बिकॉज वही अवेलेबल है टाइम के लिए। सो आप ये समझो, लॉजिक आप समझ पा रहे होगे। हमें यहाँ पे पर्सन वाइज अगर हम निकाल लेते हैं उनका आइडियल टाइम तो हमें पता चल जाएगा। अब उस फर्स्ट पर्सन में m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, o भी हो सकता है, उससे हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो अगर मेरे को पूछा हुआ है कि अगर हमने ऑर्डर चेंज करा और तब आइडियल टाइम किसका कितना ज़्यादा होने वाला है वो निकालना है, तो हम फर्स्ट पर्सन का निकाल लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, m है, ठीक है। m का आइडियल टाइम कितना है, 5 मिनट यहाँ पे, ठीक है। 10:25 से लेके फिर 10:35 यानी कि 10 मिनट यहाँ पे। सो बेसिकली 5 + 10, ठीक है। 5:10 के बाद 10:35 से 11:35, फिर 11:35 से 1:35 यानी 1:35 पे इसने अपना लास्ट टास्क खत्म करा। 11:35 से लेके पीछे तुम्हारे पास 3 बजे तक का जो गैराज है वो ओपन है, यानी कि यू हैव अराउंड 85 मिनट्स जहाँ पे वो आइडियल बैठने वाला है, यानी कि टोटल 100 मिनट जो है फर्स्ट पर्सन आइडियल बैठने वाला है। इसी तरीके से सेकंड पर्सन का निकाल लेते हैं। सेकंड पर्सन कौन था, n था। देखो n का हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी निकाल रखा है, तो उसका क्या था, वो 20 मिनट मैं लिख देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक। थर्ड पर्सन कौन है, o का निकाल लेते हैं। o क्या कर रहा है, पहले तो यहाँ पे 28 मिनट खाली बैठा हुआ है बिकॉज 9 बजे से गैराज ओपन होने के बाद इसको 9:28 का पहला टास्क मिल रहा है, तो 28 मिनट ये यहाँ पे खाली है। सेकेंड टास्क 9:58 के बाद इसको कहाँ पे मिल रहा है, 10:15 पे, यानी कि 17 मिनट ये यहाँ पे खाली है, ठीक। 10:15 के बाद 10:15 से 11:30 ये काम कर रहा है। 11:30 के बाद o को कहाँ पे मिल रहा है टास्क, यहाँ पे 12:30 पे, यानी कि अगेन 1 घंटा ये यहाँ पे खाली है, तो 1 घंटा उसका टास्क इसका 12:30 से 1 बजे खत्म करता है। देन अगेन 1 बजे ही गेट्स टियागो एज अ टास्क, फिर वो 3 बजे तक काम कर रहा होता है। तो इन टोटल ये कितना काम कर रहा है यहाँ पे, 105। तो यानी कि पूरे दिन में आइडियल सबसे ज़्यादा कौन बैठने वाला है, पर्सन हु इज गोइंग टू वर्क इन अ थर्ड प्लेस। ऑर्डर वाइज जो भी थर्ड प्लेस पे आदमी होगा वो करेगा। इस वाले में चेक करो थर्ड प्लेस पे कौन है, मनोज। सो आंसर क्या होना चाहिए इसका, मनोज, ठीक है। We will upload couple of more set on scheduling. Meanwhile keep practicing, ठीक है। Thank you.